हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखिए असदुद्दीन अवैसी ने 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन के बारे में क्या बोला है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बड़ी सख्त इंतखाबी मुहिम में हमको तमाम को मेहनत करना पड़ा और गर्मी बड़ी शिद्दत की थी और उससे ज़्यादा मीडिया के लोग बड़े खुश थे कि कालाजाद के उम्मीदवार बीजेपी से आई है। तो उन तमाम को लग रहा था कि एक अजीब व गरीब उनको लग रहा था क्या खुशफहमी का शिकार से नहीं मालूम, मगर खैर जितने मीडिया में आलाजाद के लोग हैं उनको ये लगता है कि उन्हीं को इख्तियार है हुक्मरानी करने का, उन्हीं को खुदा ने ये इख्तियार दिया कि वही हर चीज़ में कामयाब होंगे। मगर मैं हैदराबाद के अवाम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने नफ़रत को शिकस्त दी और मोहब्बत को कामयाब किया। और इंशाअल्लाह ताला जो ज़िम्मेदारी 5वीं मरतबा मुझे अल्लाह की तरफ से हैदराबाद की अवाम ने मुझे दी है, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस जिम्मेदारी को पहले से ज़्यादा मेहनत करके अच्छी तरीके से उसको निभा सकूँ। आप और हम इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, कर्नाटका में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, ऐसे कई रियासतें हैं, हरियाणा में नहीं है, पंजाब में नहीं है। तो जहाँ से मुस्लिम अक़लियत के लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो इस बात पर भी हमको और आपको और इस मुल्क के तमाम जिम्मेदारों को गौर करना पड़ेगा कि भारत की सबसे बड़ी अक़लियत है और अगर भारत की सबसे बड़ी पंचायत में उनकी नुमाइंदगी सिर्फ 4% होगी तो क्या ये शराकतदारी की जमहूरियत की कामयाबी होगी क्या। और दूसरी बात यह है कि अवाम ने एक फैसला दिया, भारत की अवाम ने, हम उस फैसले को मानते हैं, मगर जो 400 पार बोल रहे थे वो हिचकियां ले लेकर 240 पे रुक गए। तो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे 400 पार कर देंगे, फलां पार कर देंगे, तो एक अवाम ने एक सबक सिखाया है कि जो लोग गुरूर अहंकार का शिकार हो जाते हैं, भारत की अवाम उसको बर्दाश्त नहीं करती है। तो खैर अभी भी हुकूमत इनके पास है और अगर कोई ये समझ रहा है कि हिंदुत्व की कामयाबी नहीं हुई है, मैं इस बात को मानता नहीं हूँ। हम तमाम को मिलकर जद्दोजहद करना पड़ेगा। और आज आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश में एक मुकाम है मांडला, जहाँ पर 11 लोगों के घर को बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया। और किस बुनियाद पर तोड़ दिया गया कि वो लोग गोश्त की स्मगलिंग करते थे। मैं मीडिया के रिपोर्ट्स देख रहा था कि अकील अहमद, आरिफ और आदिल ये भाई हैं, इनके वालिद का नाम जलील अहमद कुरैशी है। बुलडोजर से घर को तोड़ने से 2 दिन पहले वहाँ की पुलिस आई, उनके घर में तलाशी ली और फिर फ्रिज से पानी भी पिया और कहा कि नहीं आपके पास कुछ नहीं निकला। मगर एक ही खानदान के 7 लोगों के घर को मध्य प्रदेश की बीजेपी की हुकूमत ने इस बात पर बुलडोजर से घर को गिरा दिया कि लोग गोश्त की स्मगलिंग करते थे। और जो जलील अहमद कुरैशी ने कहा कि मेरी जमीन का झगड़ा चल रहा था, तो मेरे मुखालिफिन ने इस जमीन के झगड़े को बहाना बनाकर इल्जाम ये लगा दिया कि मेरे घर में गोश्त है या गाय कशी करते थे। और अफसोस ये है कि वहां पर 11 लोगों के घर तोड़ दिए गए। वहां के मुकामी कलेक्टर ये बोलते हैं कि इलीगल गवर्नमेंट की जमीन पर घर बनाया गया था। तो हम मध्य प्रदेश के बीजेपी की
چیف منسٹر سے وہاں کی سرکار سے پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ صرف 7 گھر کیوں توڑے گئے؟ اگر اللیگل گورنمنٹ کی زمین پر گھر بنایا گیا تھا تو سب کا گھر توڑنا تھا، مگر بی جے پی صرف نفرت کے مظاہرے کرنا چاہتی ہے۔